हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए। हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उसके 4 ऑप्शन होंगे, आप उसको ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर टिक करूँगी। पहला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा कैरोइड, तीसरा रेटिना और चौथा आइरिस। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दिया हुआ है प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस और रेटिना। तो आप लोग को पता होगा कि आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना के रंगों का विभेद के लिए उपस्थित होता है। रंगों में विभेद के लिए क्या उपस्थित होता है? कोन्स, रॉड्स, कॉर्निया या फिर कैरोइड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कोन्स। कोन्स ही मानव के नेत्रों में उपस्थित रेटिना में रंग में विभेद के लिए उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइरिस का क्या कार्य होता है? तो आइरिस का कार्य होता है पुतलियों के आकार को नियंत्रित करना। ठीक है, आइरिस का क्या कार्य होता है? पुतलियों के आकार का नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसू, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य के आँख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका देखिए, एमाइलेज भी नहीं होता है, यूरेज भी नहीं होता है, टाइलिन तो जीभ में पाया जाता है। और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। मानव के आँखों में, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग उसको कहते हैं जो हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं करता है, उसका कोई कार्य नहीं है। तो इसमें बोला कौन सा नहीं है? तो जो सेंट्रियोल, अपेंडिक्स, मोलर तंत्र, ये सब ये क्या है? अवशेषी अंग। लेकिन इसमें बोला कौन सा नहीं है? तो डायफ्राम जो है ये अवशेषी अंग नहीं है, ये हमें सांस लेने में हमारी फेफड़ा को मदद करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो मानव शरीर में यकृत का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? ये 4 में। नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन का कार्य करता है? तो जो यकृत होता है हमारा, वह पुनरुद्भवन का कार्य करता है। मतलब कि इसमें कुछ भी हो जाता है, ये अपने आप को पुनः रिपेयर कर लेता है। तो ये यकृत हो जाएगा इसका आंसर। त्वचा के रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? किसी के शरीर के त्वचा का रंग गोरा होता है, किसी का सांवला होता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है मेलानिन के कारण। ये हमारे ऑप्शन किस पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 पे, मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मतलब मनुष्य के त्वचा में सबसे मोटी वाली त्वचा किस स्थान पर होती है? जो पैर का तलुआ होता है ना, वहाँ पे सबसे मोटी त्वचा होती है। तो आपको याद कैसे? सबसे ज़्यादा भार हम कहाँ देते हैं? पैर पर ही ना, क्योंकि पूरा जब हम लोग खड़ा होते हैं तो हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा भार किस पे होता है? पैर पे। तो अगर इसकी चमड़ा, इसकी त्वचा अगर मोटी नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी? फट जाएगी ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तलवा। आंसर आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो जो त्वचा की सबसे ऊपरी सतह उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो कैल्शियम की भूमिका होती है। देखिए, कैल्शियम, Ca मतलब क्या होता है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में रक्त कणिकाएँ क्या हो जाती है? जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो मानव शरीर की रक्त कणिकाएँ की संख्या बढ़ जाती है। आगे, यदि किसी व्यक्ति में रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उनका रक्तदाब क्या हो जाएगा? अगर उनकी वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाएगी तो उनका रक्तदाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो मेरु तंत्रिका के क्वेश्चन दिया 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 15 जोड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरु तंत्रिकाओं में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
आगे, मानव शरीर में स्टेपिस है, तो स्टेपिस जो होता है हमारे कान की हड्डी होती है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाता है, तो रक्त को थक्का बनाने के लिए मदद कौन करता है? ये फिलोक्विनोस, ये फिलोक्विनोस, सॉरी थोड़ा उत्पटांग सा नाम है, मुझे लेने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि फिलोक्विनोस जो होता है रक्त को थक्का बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त लाल क्यों दिखाई देते हैं? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देते हैं। आगे है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, आगे, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो EEG का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहीं पे ECG दिया रहता है, तो ECG किसके लिए होता है? तो ये हृदय के लिए होता है। तो EEG हो जाएगा मस्तिष्क के लिए, ECG हो जाएगा हृदय के लिए। नेक्स्ट, मानो सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य में दिल की धड़कन का औसत दर कितना होता है? 72। नेक्स्ट आते हैं, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O है, तो उनके बच्चे में संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा? तो उनके बच्चे में A या फिर B, यही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? तो परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया है? तो विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र का खोज किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र है? तो मानव परिसंचरण तंत्र में हमारे हृदय आते हैं। ओहो नहीं, ये मैंने पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा, इसीलिए गलती हो गया। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र में हृदय भी भाग लेते हैं, धमनियाँ, रुधिर, ये सभी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, मैंने गलत से टिक कर दिया था उसको। देखिए, शरीर में हृदय की ओर कह रहा है कि शरीर से जितने भी शरीर का रक्त है उसको वापस हृदय के पास लाता है कौन सी रक्तवाहिनियाँ? तो शरीर से हृदय की ओर लाने वाली रक्तवाहिनियों का नाम होता है शिरा। नेक्स्ट, कह रहे हृदय से अगर जाएगा किसके? शरीर की तरफ, तो वो कौन से लेके जाएगी? धमनी। ठीक है, आगे है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियाँ का क्या कहते हैं? जो हृदय के मांसपेशियों को पहुंचाता है तो वो होता है कोरोनरी धमनी। नेक्स्ट, किस वाहिनी में रुकावट होने पर हृदय घात होता है? तो किस वाहिनी में? तो जो कोरोनरी धमनी होता है उसमें अगर रुकावट आता है तो क्या हो जाता है? हृदय आघात आ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट, भ्रूण अवस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो भ्रूण अवस्था में हृदय आपका 150 बार धड़कता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 150 बार। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लसिका में पाए जाने वाली कणिका क्या कहलाती है? तो जो लसिका में पाए जाने वाली कणिका है उसको क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट। ल से लसिका, ल से लिम्फोसाइट, आपको ध्यान रखना है, लिम्फोनोड नहीं, लिम्फोसाइट। आगे, लसिका उत्तक से हृदय की ओर बहती है, तो जो लसिका है उत्तक से हृदय की ओर एक ही दिशा में बहती है। आगे, वृक्क में प्रति मिनट औसतन रक्त स्पंदन होता है, तो वृक्क में प्रति मिनट औसतन रक्त स्पंदन होता है 125 मिली। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सामान्य मूत्र में कितना प्रतिशत जल होता है? सामान्य जो मूत्र होता है उसमें 95% क्या होता है? आपका जल होता है, बाकी 5% में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। मानव के मूत्र का pH मान कितना होता है? तो मानव के मूत्र का pH मान 6 होता है। नेक्स्ट, मानव मूत्र होता है तो आपको पता है कि अगर कोई किसी का भी pH मान 7 से कम हुआ तो उसको बोलते हैं अम्लीय, 7 से ज़्यादा हुआ तो क्षारीय, और 7 रहा था उदासीन। तो मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? 6, तो वो क्या हुआ? 7 से कम, तो उसका अम्लीय, ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? सर्वग्राही मतलब कौन से रुधिर वर्ग सबसे रक्त ले सकता है? तो वो होता है AB। नेक्स्ट, मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणों का व्यास 0.007 mm
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाती है तो हमें बहुत ही ऑक्सीजन की हमारे शरीर को पूर्ति नहीं हो पाती और हमें बहुत सुस्ती महसूस होता है। आगे है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जम जाता है? तो आपको पता होगा कि वृक्क का काम क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ को छानना। तो जो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ है वही क्या होने लगते हैं? जमने लगते हैं जब वृक्क ढंग से कार्य नहीं करता है। तो जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः रक्त का दाब क्या हो जाता है? तो जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उनके रक्त का दाब हमेशा घट जाता है, इसीलिए वृद्ध व्यक्ति जल्दी ही थक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार होता है, तो जो सामान्य व्यक्ति है उनके हृदय का भार होता है 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कक्षा वाले हृदय पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कक्षा किस में पाए जाते हैं? तो कॉकरोच में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कक्षे होते हैं हृदय में कॉकरोच के। कौन सी रक्त वाहिनियों के अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त, तो धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और यहाँ पे बोला है अशुद्ध रक्त, माने कौन सी रक्त वाहिनियों के अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? तो सीरा के अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी रक्त वाहिनियों के अंदर शुद्ध और अशुद्ध? तो शुद्ध किस में हुआ? धमनी में। अशुद्ध किस में हुआ? तो सीरा में। और दोनों किस में मिलेगा? तो केशिका में मिलेगा। नेक्स्ट, मानव में पाए जाने वाली रक्त वाहिनियाँ है, तो धमनी भी है, सीरा भी है, केशिकाएँ भी है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, रुधिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लाल रक्त कणिका युक्त होती है, हाँ होती है। रुधिर में आरबीसी भी होती है। इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा उपस्थित होती है, हाँ होती है। फाइब्रोनोजन अधिक होता है, हाँ होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे, लसिका के संदर्भ में सही कथन है, तो लसिका यह रंग विहीन होता है, हाँ होता है। लसिका का कोई रंग नहीं होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, हाँ प्रोटीन की मात्रा लसिका में कम होती है। लिम्फोसाइट की अधिकता होती है, हाँ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर है, तो रुधिर एक है, यहाँ पे दिया ऑप्शन, यह सामान्यतः तरल संयोजी उत्तक है, यह रंग विहीन होता है, यह छना हुआ रुधिर नहीं, ये होता है एक तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, आगे क्वेश्चन अपना 50 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मैं अगले पार्ट में भी आगे का क्वेश्चन करूँगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत का होता है? तो यकृत का कार्य क्या होता है? तो यकृत का कार्य होता है यह पित्त रस का संश्लेषण करता है, हाँ करता है। यकृत कोशिका यूरिया का संश्लेषण करती है, हाँ करती है। यह वसा का पायशीकरण करता है, हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।